सर, इसका उद्देश्य है कि अभी हम लोगों को जो केंद्र सरकार के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार हम लोग को सिर्फ 4500 रुपया देती है आंगनबाड़ी सेविका को, लेकिन उससे हम लोग को भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए अब आज जो हम लोग को बैठक रखा गया है, इसमें सभी सेविका सहायिका 2600 सेविका सहायिका हम लोग आज प्रधानमंत्री के नाम से आज हम लोग एक लेटर सौंपे हैं, जो कि हर जगह पर सभी सेविका सहायिका वो पोस्ट करेगी और प्रधानमंत्री के कार्यालय जाएगी। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है कि हम लोगों को अभी तक सरकार जो है कि अभी जैसे 5 लाख रुपए पश्चिम बंगाल में रिटायरमेंट मिला, लेकिन सरकार हम लोग को अभी तक एक भी पैसा रिटायरमेंट के तौर पर नहीं मिलता है। दूध की तरह मक्खी की तरह हम लोग को मतलब बाहर निकाल दिया जाता है कि आप लोग समाज सेवी हैं। तो आज 50 वर्ष हो गया आंगनबाड़ी केंद्र को में काम करते हुए। सेविका आ रही है, काम कर चले जा रहे हैं, उसका भविष्य बिल्कुल खतरे में है। जीवन से लेकर के मरण तक की सेविका काम करती है। बीएलओ हो गया, पोलियो हो गया, इतना महामारी कोरोना आया, कोरोना में भी सेविका डट कर पहाड़ों पर जंगलों में काम की, लेकिन उसका सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री को बधाई मिला, वो बधाई दिए, लेकिन उसके एवज में हम लोग को कोई पैसा नहीं दिए। इसलिए सभी सेविका सहायिका में आक्रोश है। और अगर हम लोग के इस बजट सत्र में नहीं अगर मांग पूरा किया जाता है, हम लोग का अगर मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, तो हम लोग आने वाले रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष कौशल्या देवी गढ़वा। धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, क्या मकसद है? हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। ग्रेजुएटी जो सुप्रीम कोर्ट लागू कर चुका है, तो अभी सिर्फ गुजरात में ही मिल रहा है, बाकी राज्यों में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को वही ग्रेजुएटी का भी चाहिए। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाले हैं। जो गुजरात में 24,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है सेविकाओं का और सहायिकाओं का 20,000, हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को सिर्फ वो भी 4500 ही मिल रहा है। इसके कारण से आज हम लोग यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर के बैनर तले सभी सेविका सहायिका गढ़वा जिला से जमा हुए हैं। और आज हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे और जो डबल बेंच वाला जज है उनके पास जाकर के हम लोग केस लड़ेंगे। उसमें हम लोग को 24,000 रुपया मानदेय दे या फिर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से मांग पूरी होंगी? मांग तो पूरा होना ही है, क्योंकि हम लोग एक लोग थोड़ी है, हम लोग पूरे देश के सेविका हैं। सिर्फ गुजरात को मिल रहा है, बाकी देश राज्य में नहीं मिल रहा है। तो ये केस 22 राज्य से जाएगा। 22 राज्य से अगर केस शुरू होगा तो सरकार को विवश होकर के हम लोग का मांग पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सरकार का A to Z काम करते हैं। जन्म से मरण तक का जो डिटेल्स होता है वो सरकार को हम लोग देते हैं। नहीं सरकार अगर मानती है तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो सरकार को मानना ही पड़ेगा हम लोग को। जितना भी लोग आए हैं वो इंडिया से हैं? नहीं, अभी गढ़वा जिला की सेविका सहायिका है। सिर्फ गढ़वा की है? हाँ, हर जिले में, हर राज्य में ये चल रहा है। ये प्रोग्राम हर राज्य में और हर जिले में चल रहा है। हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम मीडिया भाई से निवेदन करेंगे कि हमारा जो आवाज है वो सरकार की तरफ पहुंचाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम अगर हमारा आवाज वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार को भी हमारे बात को मानना पड़ेगा, उनको विवश होना पड़ेगा हमारे बात को मानने के लिए, क्योंकि जितना काम करते हैं हम सेविका सहायिका उतना कोई मतलब काम नहीं करता है। हम लोग को जितना काम है उतना दाम चाहिए। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण काम उन लोग का बीएलओ का कर रहे हैं। जो मतदान का काम है वो सेविका कर रही है, तो इसलिए उनको विवश होकर के हम लोग का बात मानना ही पड़ेगा। धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या सरकार मांगे पूरी करेगी? विश्वास, आशा, कोई भी काम इससे सोच के करता है कि मेरा काम हो जाएगा। प्रयास जारी है। 2018 में केंद्र सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाया। 18 के बाद 1 रुपया नहीं वृद्धि किया केंद्र सरकार। लगातार हम लोग दिल्ली में रैली कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। पूरे भारत के सेविका बैठी हुई थी। 22 राज्य का भी हम लोग बैठे किए थे पिछले माह में। सरकार से आशा है कि अबर बार बजट में मिले। इस आशा के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन करके उनके पास मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग धरना के साथ साथ एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री के नाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भेज रही है। डिमांड है कि माननीय
प्रधानमंत्री महोदय हमारे सेविकाओं के आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में सुधार किया जाए, वृद्धि किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ग्रेच्युटी लागू हुआ था, जो कि पत्रांक 25/4/22 को जो निर्णय आया था उसको सिर्फ गुजरात ही लागू किया, बाकी कोई राज्य लागू नहीं है। आज ग्रेच्युटी मिल जाता तो जो सेविका सहायिका रिटायर कर रही है और खाली हाथ जा रही है, एक चवन्नी नहीं मिल रहा है, हाथ में कटोरा थमा दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है हमारा कि जो पूरे भारत में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, 26 लाख आंगनबाड़ी सेविका कार्यरत है, सेविका सहायिका, और इनका जो कि सरकार का सारे आंकड़ा सारे डाटा आंगनबाड़ी सेविका गांव से जो डाटा चाहिए सरकार को, बुजुर्ग कितने हैं, विकलांग कितने हैं, वृद्धा पेंशन कितने को मिल रहा है, कितने लोग जो है से फलेरिया से ग्रसित है, कितने मलेरिया से ग्रसित है, कितने 16 वर्ष की किशोरी है, कितने 12 वर्ष की किशोरी है, कितने 18 वर्ष की किशोरी है। हमारी जनसंख्या में हमारे चुनाव में कितने 18 साल की हो गई। ये सारी आंकड़ा सरकार को ये पहुंचाते हैं। पोलियो जैसा गंभीर बीमारी को सेविका दूर दराज जंगल पहाड़ नदी नाला को पहचाना नहीं, रात दिन खट कर करके सरकार का काम किया। आज हमारे भारत का जैसे पोलियो समाप्त हो गया है, सब कोई कहता है कि हमने समाप्त किया है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम समाप्त किए, इधर पर अब नेता कहते हैं हम समाप्त, लेकिन आज करने वाला कौन था? ये सेविका थी। कोरोना जैसा गंभीर बीमारी में जान पर खेल करके डोर टू डोर सेविका जाती थी, वहां खिचड़ी देती थी बच्चों को खिलाने का, पोषाहार बांटती थी। कौन आदमी बाहर से आया, किसको कोरोना हो गया, उसका रिपोर्ट पल पल के रात 24 घंटा में देती। घर में आती तो बाहर में ही सोती थी कि बाल बच्चा को न लग जाए, अपना कपड़ा लता सब बाहर करके नहाती धोती फिरती करती थी। इतनी बड़े जिस तरह से सरहद पर हमारे फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से घर के फौजी आंगनबाड़ी सेविका गांव गांव में रक्षा का काम किया, लेकिन सरकार इसका नाम नहीं लिया। इतने बड़े काम करने वाले को आज जैसे केंद्र सरकार मात्र कितना 4500 रुपया, सहायकों का कितना 2250 रुपया। आज की इस महंगाई में 4500 और 2200 रुपये में गुजारा होगा? नहीं गुजारा हो सकता है। सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अभी गुजरात हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया आंगनबाड़ी सेविका के पक्ष में, एक एकल पीठ ने दिया निर्णय कि सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनको तृतीय एवं चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो वेतन होता है वो लागू किया जाए। गुजरात सरकार ने डबल बेंच पर केस किया कि नहीं, ये जो सरकारी नहीं होना चाहिए। उसने निर्णय आया कि पैसा इनको कम मिलता है, 10,000 मिलता है, इनको सेविका को 24,800 और सहायिका को 20,000 मिले। दोनों तरफ का निर्णय आया। एक निर्णय आया सरकारी कर्मचारी के लिए, एक जज ने निर्णय दिया, एक जज ने डबल ने निर्णय दिया कि नहीं, इनको मानदेय वृद्धि किया जाए। हम लोगों ने पूरे 2200 राज्य का बैठक करके निर्णय लिया कि अब आखिरी हमारा मांग को पूरा करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हर राज्य अपना अपना वकील खड़ा करेंगे और राज्य अपना मांग करेंगे कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो। आज 50 बरस हो गया आंगनबाड़ी सेविका को, लेकिन आज सेविका उसी तरह से बदहाल है। पोषण टेकर हो, बीएलओ का है, घर घर जाकर के 2003 का जैसे निकाल करके बीएलओ का काम करके सफल करने का काम करे, लेकिन इनका सम्मान नहीं मिल रहा है। इनका जैसे भुखमरी का कगार, आज गंभीर बीमारी हो जाएगा तो खेत बेचना पड़ रहा है, गाना बेचना पड़ रहा है। ये हालत है, ये दुर्भाग्य है। मेरे महिला सशक्तिकरण के नारा देते हैं माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन आज 26 लाख महिलाएं कहाँ हैं, दर दर भटक रहे हैं। इसलिए सरकार को हम लोग एक पत्र भेज रही है सेविका कि हमारी मांग को पूरा कीजिए, और दूसरी तरफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रहे हैं। ये नहीं पुराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे करके इनका हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। अगला हमारा आखिरी लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट से
जो सुप्रीम कोर्ट हमको निर्णय देगा सेविका सहायिका मंजूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर संघ प्रदेश कार्यकारिणी।